मिल रही हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट इस हॉस्पिटल को मुबैना तौर पर लिंगर ऑन कर रही है और उसका नतीजा क्या निकल रहा है। लेट मी टेल यू, डॉक्टर साहब खुद भी ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट तलाश कर रहे हैं। द हॉस्पिटल इज रनिंग विदाउट ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट। इस टाइम पे आपका सेक्रेटरी कौन है? सेक्रेटरी हमारे बड़ा घर है छोटा घर है? बड़ा घर है। हाँ जी। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ? ਛੋਟੇ ਘਰ ਨੇ सर वो अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे कौन देगा कौन नहीं। प्राइमरी सेकेंडरी वाले देंगे, हेल्थ एंड पॉपुलेशन देगा कि स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर देगा। मैडम मसला तभी तो 2 माह से सैलरी रुकी हुई है क्योंकि हमारी फेट डिसाइड नहीं है कि हमें प्राइमरी सेकेंडरी देगा कि स्पेशलाइज देगा। अगर ये डिसाइड हो जाए तो हमारी सैलरीज भी आ जाए और ये जो लोग हम लोग यहाँ पे खड़े हैं इस एहतजाज में ना शायद शामिल होते हैं। अगर ये दोनों गाड़ी आपको झंडा दिखाते हैं और कहते हैं चलो भाग दौड़ जो, फिर तो फिर हमारा अल्लाह ही मालिक है। अब हम में स्किल नहीं है। जब हमने 2 साल इनके साथ काम किया है, 5 साल इंडस के साथ काम किया, अब हम में स्किल नहीं है। पहले 2 साल क्यों हमसे काम करवाया, तब क्यों नहीं बोला? आए जी, आपको स्टेट ऑफ द आर्ट तख्ते लाहौर जहाँ से पंजाब चलता है वहाँ की कमाल इमरजेंसी दिखाता हूँ। लेट मी शो यू द इमरजेंसी। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये वो अस्पताल है जिसके बजट के हवाले से बताया जा रहा है कि 800 मिलियन रुपए के अखराजात यहाँ पर होने हैं। मोहसिन नकवी साहब जब वजीर आला थे तो उन्होंने इस अस्पताल को कैंसर अस्पताल बना दिया, अदरवाइज ये अपने मामलात में चल रहा था। आए जी सब प्लीज बाहर रहिएगा, आगे कोई नहीं आएगा, आगे नहीं आएगा। हाँ 1-2 लोग आ जाए, बाकी सब पीछे सर पीछे। ये अस्पताल की एक सेंटिटी है। ये नर्सिंग काउंटर है हमारा, ये नर्सिंग काउंटर है, इसमें हमारे साथ। एक सेकंड, ये आपकी इमरजेंसी है? जी जी, ये हमारे वालेकुम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर ठीक। आगे आए ना। ये क्या चीचू की मलिया की इससे बेहतर सिचुएशन सर है? देख रहे हैं यहाँ पे हमें तकरीबन 2.25 साल हो गए हैं जब से इंडस का मतलब ये इसके अंदर पानी भी नीचे दे। हाँ जी, सारा उधर सारा ख़राब हुआ पड़ा है और हमें 1 वीक हुआ हमने यहाँ पे स्ट्राइक की हुई है और इसीलिए हमने पहले भी आवाज़ उठाई थी लेकिन किसी ने हमारी आवाज़ नहीं सुनी। अब फिर हमने इसीलिए क्या देखें, इतने सिर्फ 2 बेड, एक ये और एक ये, 2 बेड पेशेंट के लिए था और एक हमने ECG और या IM इंजेक्शन के लिए किया हुआ था। बीच में एक पार्टीशन की गई है सर। एक सेकंड मेरी बात में एक सेकंड। और ये फार्मेसी है? जी सर, ये फार्मेसी है। वो इसमें तो कुछ भी नहीं है यार। ये अभी उन्होंने ये अभी उन्होंने उठाया इसलिए इन्होंने उठा के फटाफट इसको क्लोज किया है। जैसे ही पता चला कि आप आ रहे हैं, आपके आने की वजह से ये सफाई सुथराई हुई है, नहीं तो आप देख ले यहाँ पानी खड़ा हुआ था, पानी ऊपर से भी टपक रहा है और आपके आने की वजह से जो है ना जल्दी से यार आगे लेके आए कैमरा। सर एक सेकंड, कैमरा आगे लाओ यार। ये छतें चेक करें। आरिफ साहब आए ना जरा, ये छतों से पानी अभी भी इस वक्त भी टपक रहा है। मरियम साहिबा, मोहतरमा बहन, आप कहती हैं कि मुझे बताएं कहाँ पर दवाई नहीं मिलती, मुझे बताएं कहाँ पर इलाज नहीं मिलता। बहने तो कख भी नहीं लगता। ये शहबाज शरीफ आपके चचा, उनके दौर का अस्पताल है। ये कोई सदियों पुरानी कहानी नहीं है। ये उस वक्त की बात है जिस वक्त ये लोग अभी बता रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लेकिन आज के हालात आप देख लें। इस कमरे में 700-800 मरीज देखा जाता है रोजाना। हाँ जी, डेली का। सर एक जी सुने, इसमें एक दवाई की तो दे दो सही, सुने तो सही सुने। इसमें ये डब्बा है ना, इसमें क्या है बोला, सामने फार्मेसी है, यहाँ पे गायनी की डॉक्टर। सर सुने 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 अब सुने तो सही। हम यहाँ बैठते हैं, पेशेंट आते हैं, दोबारा कहें। गायनी की डॉक्टर, गायनी या जनरल मेडिसिन या उसमें वो डॉक्टर एक डील कर रहा है, ठीक है। गायनी वाले को क्या चेक करते हैं? गायनी तो हमने देखे जब हम जो बैठती हैं यहाँ पे, सामने फार्मेसी है, यहाँ पे गायनी की डॉक्टर है। हाँ जी सुने, सामने जनरल डॉक्टर बैठते हैं, यहाँ पे स्टाफ का काउंटर था जहाँ पे वाइटल होते थे, यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट था, ठीक है, यहाँ पे रिसेप्शन वाले, और यहाँ पे हमारा नर्सिंग काउंटर है और पीछे माइनर रोटी। इसी के अंदर इस कमरे में जी, ये छोटे से कमरे में कितने डॉक्टर बैठते हैं? इस छोटे से कमरे में 3 डॉक्टर जनरल पेशेंट देखते थे, एक गायनी की डॉक्टर बैठती थी, ठीक है, स्टाफ बैठता था जो वाइटल साइन करता था पेशेंट के, रिसेप्शनिस्ट बैठता था जो पेशेंट की पर्ची बनाता था, माइनर ओटी वाले बैठते थे जो बाहर से पेशेंट RT वाले आते थे वो बैठते थे, अंदर फार्मेसी वाले बैठते हैं जो मेडिसिन देते थे अंदर, ठीक है।
ये इतने डिपार्टमेंट एक इसके अंदर बैठते थे। और सलाम करें इस स्टाफ को जो daily- इसको मैं तो मैनेज कर रहा कर हूं रहा था, जो इसको आप कहते हैं ना डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ काम नहीं करते, हम काम कर रहे होते हैं। देखें जब हम पे इतना आप देखें पर डॉक्टर या पर पैरामेडिकल स्टाफ कह लें, ये नर्सिंग स्टाफ, एक बंदे को अपनी ड्यूटी में 100 से भी ऊपर पेशेंट चेक करना पड़ रहा है और इतनी सी जगह पे। भाई आप कुछ बात कर रहे थे, मुझे माफ कीजिए। इन्होंने ना कुछ दिन पहले खुद इसे ईआर भी बंद कर दी, ओपीडी भी बंद कर दी, ताकि ये 218 लफ्ज़ दसो ईआर की शायद सर इमरजेंसी बंद कर दी इमरजेंसी बंद और जो गरीब लोग आते थे 200 लोग इधर गांव के लोग मुस्तफीद होते थे, मेडिसिन लेके जाते थे, वो ओपीडी भी बंद कर दी और हमें अब कहा जा रहा है 218 के 18 लोग आप घर जाएं। इसमें पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर पैसे नहीं पैसे सर पैसे भी नहीं दे रहे, बकाया जात भी नहीं दे रहे, हमारी तीसरा कोई महीना चल रहा है। notification तो सर, निकाला ही कोई होगा रिटर्न ना नहीं सर, दिया, ऐसे तो ना कोई करें। रिटर्न नहीं दिया इन्होंने, कोई रिटर्न नहीं दिया। कोई नोटिफिकेशन भी नहीं कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया। कोई रिटर्न नोटिफिकेशन सर कोई नोटिफिकेशन तो कोई नहीं चीज़ नहीं हमें मिली मैडम साहब ना कोई नोटिफिकेशन मिला। कोई नोटिफिकेशन तो हुआ होगा। कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला। 30 जून को हमारे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गए थे। हम लोग सिर्फ इसी उम्मीद में, जैसे कि मैंने ऊपर भी आपको बताया कि हम लोग लास्ट 6 मंथ्स पहले भी हमारे साथ यही हुआ था कि हम 2 महीने काम करते रहे और तीसरे महीने हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स रीन्यू हो गए। जब तीसरे महीने हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स रीन्यू हो गए तो हमें 2 माह की सैलरी भी मिल गई। तो ये सारे और इंक्लूडिंग मी सिर्फ इसी चक्कर में रहे कि अभी भी हमें कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाएंगे और हमें सैलरी भी मिल जाएगी, लेकिन 2 महीने से जब ऊपर हो गए तो जाहिर सी बात है उनके घर वाले उनसे एक सवाल करते हैं। स्पेशलाइजेशन क्या है? मैं एज अ DMS यहाँ पे एडिशनल चार्ज पे थी DMS और OPD में मैं एज अ WMO जॉब कर रही थी यहाँ पे। फैमिली मेडिसिन आपको OPD भी दिखा सकते मैं हैं। जरूर मैं इस अस्पताल की OPD भी देखना चाहूँगा। ये हमारा नाइट का, ये शिफ्ट नाइट शिफ्ट ये 24 तारीख का है, ठीक है, 26 का, और ये 12 घंटे का रिकॉर्ड है। 200 मरीज आया है नाइट में और ये यानी मॉर्निंग का। कितनी जरूरत है यहाँ पर। बिल्कुल और हमने ये हॉस्पिटल बंद नहीं किया। हम जनरल काम सर्विसेज करना की चाहते इतनी हैं, जरूरत हम काम करना चाहते हैं जनरल के लिए, लेकिन ये लोगों ने खुद बंद करके कहते हैं स्टाफ काम नहीं करना चाहता। अगर हम काम नहीं करना चाहते हम यहाँ पे क्यों खड़े हैं? और ये 2 बेड इन 2 बेडों पर आपने इतना 3 पेशेंट बेड रुकता थे। है। उधर ECG का बेड था और इधर 2 बेड। इधर चेयर्स लगाई होती थी, इधर हमने पेशेंट्स को हम बिठा के लगाते थे। एक बेड पे हम लोग 4-4 5-5 पेशेंट मैनेज कितना करते पेशेंट थे। एक रात में देखती थी? 200 मरीज आए। मॉर्निंग एक सेकंड जी, मैं देसी जुगाड़ आपको लगा के दिखाता हूँ, पीछे हो जाए जी। मॉर्निंग का देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मैं 10 कदम चलूं तो कमरा खत्म हो जाता है। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं चौड़ाई में चले वो 5 कदम उधर डाल लेते हैं मोहब्बत बढ़ा के, क्योंकि ये छोटा पोर्शन है। 6 7 8 9 10 11 12 13 और 1 14। 10 कदम इधर 14 कदम इधर। इसमें गायनी भी होनी है और हर किस्म का डॉक्टर जो है उन्होंने अपनी बेसिक सर्विसेज देनी है। बेड है कुल 3। यह लाहौर, सॉरी यह है तख्ते लाहौर। आगे चल रहे हैं, आपको दिखाते हैं OPD सर्विसेज का। ये देखें कि इतने ज्यादा कैंसर की तो जरूरत नहीं है। इतने 200-400 बंदा रोजाना जड़ा अपना ऑपरेशन करता सी। हड्डी का ऑपरेशन हुंदा सी, गैंडी का ऑपरेशन हुंदा सी, गुर्दियां का, यानी कि इन्ने टेस्ट सारे मुकम्मल हुंदे सन। इन्हां दा काम सी कि पहले पुछदे जेडे इत्थों दे साडे एहलकार ने, शौकत बट नूं पुछदे जां सादिक नूं पुछदे कि तुहाडे हलके दा की हिसाब किताब आ। इन्हें अपना मोहसिन नकवी साहब आए ने, उन्होंने पूछा नहीं तो कैंसर का कर गए ने। देखो कि असी हुण मैं बीमार हाँ, मैनूं बुखार चढ़िया, मैं दवाई लैन वास्ते आया। इत्थे आउंदे वेख्या ते सारा सिलसिला ही बंद। ते वेखो जी MS ते तनख्वाह लै रहा है, उन्होंने तो कोई परेशानी नहीं। तो अमरा 218 नूं ते परेशानी है ना। ये तो बेचारे वो कहता है भावें भुखे मरन तो भावें जो मर्जी करन। वेखो ना जी 200 पिंड तकरीबन हडियारे तो लाके इधर दरोगे वाले तक, उधरों भैनी तलवाड़ा, ये सारे 200 पिंड है जे सारे इसे अस्पताल। हाँ जी इसे अस्पताल। देखो जी बुरा ना मनाइएगा, अगर ये सिंध होता ना तो हम आप सब कुछ और कहते, मुझे माफ कर दीजिएगा। अगर ये KP होता तो भी हम और कुछ कहते, बलूचिस्तान होता तो भी और कुछ कहते। भाई लाहौर, पंजाब नहीं लाहौर, पंजाब नहीं पाकिस्तान का दिल लाहौर। दिस इज द वर्स्ट सिचुएशन ऑफ हेल्थ केयर। मसला क्या है कि यहाँ जो मारूफ है वो बता रहा हूँ, 2 मुल्लाओं में मुर्गी आराम है। अब मुर्गी कौन है? वो तो ऑब्वियसली अस्पताल है। तो मुल्ला कौन कौन है मुझे नहीं पता। मैं मुल्लाओं को बहुत एहतराम करता हूँ क्योंकि मेरे लिए
एक मुहावरा है, मैं मुहावरे पर बात कर रहा हूं। देखो की बात सुने सर, अगर आपसे ये कहा गया है ना कि हम अनट्रेंड स्टाफ है, हम कीमो प्रेपरेशन या इस तरह नहीं कर सकते, ये जो अंदर बैठ के अभी इस वक्त काम हो रहा है ना, इनको ट्रेन करने वाले हम लोग हैं, मैं खुद हूँ। अच्छा जी, हाँ जी, हमें ट्रेनिंग मिली थी, उसके बाद हम लोगों ने इन लोगों को सारा बताया है। LPN मिडवाइफ हमारी एक LPN है, उसने इन्हें डोजेस बनाना सिखाई है कि कीमो प्रेपरेशन में डोजेस कैसे प्रिपेयर करते हैं, डिवाइड करते हैं और किस तरह डाइल्यूशन करते हैं। म्यू से ट्रांसफ़र खुद करवा लिया। अब कहते हैं CMW मिडवाइफ LPN जिन्होंने इनको ये सारा कुछ सिखाया है, उन्हें वो कहते हैं वो स्किल ही नहीं है। अगर स्किल नहीं तो ये क्यों आई थी यहाँ पे? जब हम लोग मौजूद थे फिर इनको क्यों ट्रांसफ़र किया गया? वो वाली बिल्डिंग पे सिखाई है, डोजेस हमने बनाना सिखाई है। IV लाइन बच्चों की जब होती थी ना, इस बेड पे बैठ के हम लोग खुद बच्चों की IV लाइन लगाते थे। आज बच्चा या लेटा भी कौन है? अच्छा 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 अच्छा, आगे ਸਾਡੀ ਦੇਖੋ 8 ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬੁੱਕ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਕਿੱਥੇ 1200 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ। ये जी माइनर OT है, माइनर ऑपरेशन थिएटर है। एक सेकंड सर, एक सेकंड ठहरे, ये माइनर OT है? बिल्कुल माइनर OT है। यहाँ पे जो भी बाइक से पेशेंट आता था, RTA वाला या जिसको स्टिच लगने, RTA की होता है सर? मैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। अच्छा जी, जो एक्सीडेंट करवा के आएगा, अगर उसको टांके लगने हैं, उसका जो भी माइनर, मैं भी बाहर निकलता हूँ, मेरा खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है तो आपने मुझे ट्रीट इधर करना, यहाँ पे करना, इस पर्दे के पीछे। जी, पर्दे के पीछे। ये लाहौर है। बिल्कुल, अगर आप यहाँ पे आए हैं और आपको स्टिच लगने हैं, हमारे पास यहाँ पे स्टिच करने के लिए कोई भी औजार यहाँ पे मौजूद नहीं है। स्टरलाइजेशन कोई भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेस ही नहीं है जहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट। मेरा सुने, हाँ जी, तो अगर मुझे स्टिचेस ही नहीं लगने तो आपने करना क्या है? हमने सिर्फ ओनली उसको वाउंड को वॉश करके ड्रेसिंग करके आपको आगे रेफर कर देना। कोई गोली, कोई टीका, कोई दवाई? इंजेक्शन तो देंगे हम, पेन किलर के लिए जी आपको देंगे। देखते हैं कि कहाँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलाम वालेकुम। भाईजान एक सेकंड ठहर, थोड़ा पीछे हो जाए। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ? जी सर, ਇੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਲੁਟਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ कुछ करना है ਅਸੀਂ। ਇੱਥੇ? जी सर, ਇੱਥੇ थोड़ा सा पीछे हो जाएं जी। मैं मरीज हूँ, ये रख लें जी साइड पे। मैं मरीज हूँ, अब मिसाल के तौर पे मेरा सर फट गया है और मेरी बाजू की हड्डी टूट गई है, अब मेरा इलाज करें। चुको तो सॉरी जी, आए जी मेरा इलाज करें, डॉक्टर साहब को बुला लें। ये मेरा सर फटा हुआ है, मेरी यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है और मेरा बाजू टूटा हुआ है, क्या करेंगे? मुझे ये बताएं आप कैसे गिरे हैं? मैं बाइक पे गिरा हूँ, मेरा एक्सीडेंट हुआ। सर यहाँ तो टांके लगने हैं, टांके यहाँ तो लग सकते हैं, हमारे पास फैसिलिटी नहीं है टांकों की। हम आपको पट्टी करते हैं और आगे वाउंड वॉश करते हैं, थोड़ा सा पट्टी करके हम आपको आगे भेज देते हैं। क्यों भाई? हमारे पास ना ऑटोक्लेव है जिसमें सामान रेडी होता है। स्टेरिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं एक मरीज़ का जो औजार है, इंस्ट्रूमेंट है, अगले मरीज़ पे लगाऊंगा तो वो इन्फेक्ट हो जाएगा। कुछ HIV के पेशेंट होते हैं, हेपेटाइटिस C के भी होते हैं, B के भी होते हैं, हमें नहीं पता होता क्योंकि उनके टेस्ट हुए नहीं होते हमारे पास कि इनके ये B पॉजिटिव है या C आपकी लैब नहीं है? सर लैब है इधर, लेकिन लैब सर एक मरीज़ गिरा हुआ है, उसके कैसे टेस्ट होएंगे कि B पॉजिटिव है या C पॉजिटिव है? इतनी इमरजेंसी में मरीज़ है, हमने टांके लगाने हैं मरीज़ को, हमने जल्दी से नीडल होल्डर पकड़ना है, जिसे इंस्ट्रूमेंट पकड़ना है, हमने टांके लगाने हैं। सर वो उसका प्रॉपर एक तरीका कार होता है, उसको हम पहले ऑटोक्लेव करते हैं सामान को, उसके बाद जब ऑटोक्लेव होए तो फिर यार कोई डॉक्टर ही बुला दें, आप ऐसे ही किए जा रहे हैं। मैं मर मुर गया फिर क्या होगी? कोई डॉक्टर बुला दे, कोई डॉक्टर है यहाँ पे? डॉक्टर साहब आगे आए ना यार, मेरा सर फटा हुआ, मेरी बाजू टूटी हुई है। आप लोग तो यार ये अजीब मामला है, चिट्टा जवाब दिए जा रहे हैं सर। हमारे पास अस्सलाम वालेकुम मैडम आप डॉक्टर हैं, प्लीज तशरीफ लाइएगा। मेरा ये सर फट गया है जी। वो कहते हैं हम टांके भी नहीं लगा सकते, मेरी बाजू टूट गई, वो कहते हैं हम कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए जब हमारे पास सहूलत ही नहीं है, हमारे पास थिएटर ही नहीं है, हमारे पास स्टरलाइजेशन की कोई चीज़ ही नहीं है, तो हम क्या अनस्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट से आपकी स्टिचेस लगाएंगे? तो फिर ये OPD ये इमरजेंसी खोली क्यों हुई है आपने? वो इसलिए कि वो एक शो भी करने में पेशेंट देख रहे हैं, पेशेंट देख रहे हैं और आगे ऐसे ही नहीं भगा रहे पेशेंट को, कुछ करके रेफर कर रहे हैं। अच्छा, मुझे कुछ करके रेफर कर रहे हैं, कुछ करके रेफर कर रहे हैं, पट्टी करके। बेसिकली यहाँ की पेशेंट की नीड, अच्छा, पेशेंट की नीड जर्नल में थी, ठीक है, इस वजह से हम लोगों ने ये OPD और ये चलाई ताकि ये वक्ती तौर पे चलता रहे। रजिस्टर दिखा सकते हैं वीडियोपॉलोजी के कितने पेशेंट्स देखे? ये मैं आपको लिखेगी 5700 प्लस। इसी जी इमरजेंसी में हम लोग देखते रहे हैं, ये जर्नल OPD में ये फेक नहीं है, ओरिजिनल। 4/7/2025 जी, ये आप देख सकते ये जी असलम साहब से मामला शुरू हुआ है और अशर साहब पे ये मामला ख़त्म हो रहा है। और ये कितने नंबर है जी? यहाँ पर ये एक
दिस इज माइनर ओटी के, ये माइनर ओटी माइनर ओटी के हैं। ओवरऑल इमरजेंसी मतलब 25-30 बंदा है माइनर ओटी वाले। अदरवाइज जो हैं वो कितने लोग हैं? जुलाई में हम लोगों ने 15,000 पेशेंट्स देखे हैं, प्लस 15,000 बंदों को सिर्फ इन 3 जुलाई। बेड्स पे जी। और इस माइनर ओटी में जी माइनर ओटी इंक्लूडेड है इसमें। और ओपीडी में हम लोगों ने जुलाई में 7,995 पेशेंट्स देखे हैं। ये मेरे पास पूरे स्टैट्स हैं और इंडस के टाइम के भी स्टैट्स हैं। इंडस में जैसे हम लोगों ने एक दिन में हम लोग ओपीडी में पेशेंट 19,795 देखते थे ओपीडी के यार एक मैं- पूरे मंथ का। ये फेक नहीं, रियल है। रियल है, ये फेक नहीं है। सब इंस्ट्रूमेंट पड़े हैं। क्योंकि मैं बीइंग अ ओपीडी डब्ल्यूएच इंस्ट्रूमेंट का है यार। इससे हम क्या यार मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ जी। ये हालात हम किसी के पास देखें ना तो हम उसको सील करवाएं। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर बिल्कुल इसी रहा। तरह। हम कहें कि ये अतायत कर रहा है और ये हाँ लोगों की जी। सेहत से खेल रहा है। जो हालात तो आपके बताएं, हॉस्पिटल होने के बावजूद ह्यूमन रिसोर्स हो सकता है इसकी स्टरलाइजेशन कहाँ होगी? नहीं है। वॉशिंग का नहीं है सिस्टम सर। मस्जिद में जाके वॉश करते हैं, ये इधर टूटियां लगी हुई टूटियां हैं वहाँ मस्जिद, वहाँ पे वॉश करते हैं। खुद हम सारा दिन इन हाथों में ऐसे इन्फेक्टेड हाथों में रहते हैं, ऐसे ही रहते हैं। ऑन उस पे लगा हुआ है ना, इतने रिस्क पे है ऑन कितने। अच्छा ये ना मेरे ख्याल से दूसरी जंग अजीम में ये हालात नहीं होंगे अस्पतालों के। बहरहाल आपको चल रहे हैं ओपीडी दिखाते हैं। देखो 7-8 ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬੁੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ 1200-1300 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। बेड हमारा सारा भाई मुझे फर्नीचर हॉस्पिटल का। अच्छा जी। वो सर एक आप जाके देखेंगे ऐसे लगेगा आपको जैसे कबाड़ खाना है ये। और वो न्यू बेड है। अगर एक बेड आप हॉस्पिटल का आज परचेज करें कितने का है? तो वो 2.5 से 3 लाख रुपए का बेड है। और वहाँ जाके आप देखेंगे 100 से 150 बेड पड़ा हुआ है, टूटा 100 फूटा। से 150 बेड बर्बाद हुआ। जी बर्बाद तो हुआ। खराब हुआ होगा इसीलिए पड़ा होगा सर ना? नहीं जब सर इंडस ने टेक ओवर करके PHFMC को दिया उसके बाद वो सारा सामान A1 था, हम यूज करते चले चल रहे हैं जी आगे। आपको दिखा रहे हैं कि ओपीडी किधर है। ये तो रेजिडेंशियल एरिया शुरू हो गया। रेजिडेंशियल एरिया यहाँ पे हमने ओपीडी एडजस्ट की हुई है क्योंकि रेजिडेंशियल में एज अ WMO ओपीडी में मैं काम करती रही हूँ। मुझे एडिशनल चार्ज पे यहाँ पे DMS रखा गया था। तो मैं आपको ओपीडी दिखा देती हूँ कि जहाँ पे हमारे पेशेंट्स वेट करते हैं, जहाँ पे पेशेंट्स चेक होते हैं, सारा कुछ मैं आपको दिखाती हूँ। ये जी ये तो रेजिडेंशियल घर है। एरिया किसका घर था? ये बेसिकली घरों में हमने सामान रखे हुए अली, हैं। दरवाजा ये घर बंद कर जो दिया। पहले इंडस के लोग थे। अंदर गुजर जाए हाँ गुजर जाए 3-4 लोग आ जाए। बाकी दरवाजा बंद कर दे, लॉक कर दे डॉक्टर साहब को अंदर आने दो, डॉक्टर साहब को आने दो, लॉक कर दो। ये आपकी ओपीडी है? जी ये हमारी पेशेंट यहाँ वेट करता है? जी पेशेंट यहाँ पे वेट करता है। और ये पेशेंट की सहूलत के लिए हमने कवर किया ताकि धूप होती है, बारिश होती है, वो यहीं पे वेट करते हैं और यहाँ पे वेट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम सर, क्या हाल है जी? ठीक ठाक। इसमें ग्रामीण डॉक्टर साहब? डॉक्टर अहमद बिलाल नाम है मेरा सर। सर क्या जिम्मेदारी है? सर मैं बेसिकली एनेस्थीसिया का डॉक्टर हूँ। अच्छा। और मैं यहाँ पे 2-2.5 साल से काम कर रहा हूँ। ठीक है। इंडस के अंडर से। तो उसके बाद इन्होंने इसको हॉस्पिटल को चेंज कर दिया प्राइमरी सेकेंडरी में। ठीक है। विद नो इशू, बताया भी नहीं इशू है क्या। उसके अलावा ये जो 4 घर है ना सर, इनमें से एक CO का है, एक MS का है। ये बेसिकली इंडस हाउस था जहाँ पे मेहमान ठहरते थे। इसको इन्होंने OPD बना दिया है। आप मुझे बताएं इस जगह पे जब 400 बंदा इकट्ठा होता होगा सुबह के टाइम पे तो हमारी क्या हालत होती होगी। उसके अलावा हमारी इतनी बुरी हालात हैं कि इन्होंने जितनी भी मेडिसिन है ना, नियर एक्सपायरी मेडिसिन या लोकल दूसरी मेडिसिन इन्होंने ज़ाया की हैं सर। बोतलें तोड़ी हैं, गरीब बंदे को नहीं दी, इन्होंने मेडिसिन ज़ाया की हैं। वो नियर एक्सपायरी होंगी ना? नियर एक्सपायरी भी और दूसरी भी, यानी कि मतलब कि देना ही नहीं चाहते किसी को भी। नियर एक्सपायरी भी 6 माह चल जाती है। अब जहाँ पे आप पे खाने को कुछ नहीं है, अगर उस बंदे को थोड़ी सी दवाई चली जाएगी तो कम से कम वो कुछ ना कुछ तो उसके लिए बेहतर है कि नहीं। कितने माह की तनख्वाह रहती है? सर मेरी तो 2 माह की तनख्वाह रहती है। उसके अलावा हमारे SSP के पैसे रहते हैं। जब इमरान खान आया था तो सेहत सहूलत कार्ड के वो मैं उसके अंदर जाहिर सी मैं तो OT में था तो हमें तो हर शेयर मिलता था हर केस के ऊपर। और मैं गायनी OT का इंचार्ज था। यकीन करें मैं सुबह 8 बजे आता था और शाम 6 बजे घर जाता था। मेरा घर भी अंदर है। तो मुझे सोने का टाइम नहीं मिलता था। ठीक है। इतना काम था कि मैं जिस टाइम मेरी ड्यूटी होती थी ना मैं 2-2 टैबलेट्स तो आजकल तो वेले ही होगा। नहीं सर कितने वेले, इधर 400 की OPD है। वो देख कर आया हूँ OT वाला सिस्टम ही कोई नहीं सर। इधर जो 400 की OPD है ना, आप यकीन करें लोग झूलियाँ उठा के बद दवाएँ देते हैं हमें दे के जाते हैं। और आप यकीन करें बताना नहीं चाहिए अल्लाह से डर के कि आप यकीन करें ऐसे लोग भी आते हैं जिनको हम ना जेब से पैसे देते हैं, यार ये लोग किराया लगा के चले जाओ। ठीक है। ये एक बार की बात नहीं है, एक बार की बात नहीं है, डेली की बात है। ठीक है। और हम सिर्फ इनको कहते हैं
और दूसरी बात सर, इस सारे मामलात को ख़राब करने वाला ना एक बंदा है, वो है मोहसिन नकवी। उसने क्या किया? दूसरा मोहसिन साहब ने क्या? देखिए, एक चीज़ चल रही है आपकी, इंडस हॉस्पिटल बेहतरीन एक सेटअप था जो चल रहा था, ठीक है। ये बेसिकली ये जो आपका हॉस्पिटल है गुरकी और शालीमार, ये 2 हॉस्पिटल्स की कमर तोड़ के रख दी थी इस हॉस्पिटल ने। इतना काम था, ठीक है सर, इतना काम था। उसने तो इनकी मार्केट ही डाउन कर दी थी। उन्होंने इनको पैसे दिए हैं, कितने अरब रुपए दिए, नहीं दिए। नहीं सर, इल्ज़ाम नहीं है, लोग खुद कहते हैं, बताते हैं लोग कि सर हम जाते हैं वहाँ पे, हमें तो ये बातें पता चलती हैं। ये इल्ज़ाम नहीं है, आप खुद इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, आप पता करेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अब यहाँ पे किसी को कुछ नहीं मिल रहा। अब बड़ा इल्ज़ाम है, बहरहाल अल्लाह ताला आसानी करे। वीसी साहब है ना सर हमारे, वो केई के हैं। अब मुझे बताएं, हम तो फुटबॉल हैं, हम तो एक फुटबॉल हैं, ठीक है। हम हैं जितने भी बंदे वो हैं PHFMC के, और यहाँ पे हमारे कामे बाला जो बैठे हैं वो सारे स्पेशलाइज्ड के हैं। वो क्यों हमारी बात सुनेंगे? ठीक है, वो हमें बारी बारी बुलाए, कहते हैं जी आप प्राइमरी हेल्थ केयर के देखें, दे आर 2 डिफरेंट एंटिटीज। ये जो रो रहे हैं, जो अजियत में, तकलीफ में, और उससे भी बढ़ के इस सब कुछ के बावजूद OPDs कर रहे हैं। वो एक यतीम लंगड़ी लूली इमरजेंसी है, किस टाइम फौत हो जाए, किस टाइम दम दे जाए, कोई पता नहीं। उसको भी चला रही हैं, उसको भी चला रहे हैं, बट पैसा भी नहीं कमा रहे, अपने घर के चूल्हे बंद हैं, लेकिन सर्विस दे रहे हैं इस उम्मीद पर कि शायद कभी बाहर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब क्या इसमें ग्रामी है? डॉक्टर महम वर्किंग एज अ डॉक्टर महम खालिद वर्किंग एज अ रेडियोलॉजिस्ट। एज अ रेडियोलॉजिस्ट। तो क्या बन गया आपके हॉस्पिटल को? बस समझ ही नहीं आई कि क्या बन क्या गया है एकदम से। आप प्रीवियसली जब हमारी ट्रांजिशन हुई इंडस से PHFMC, इंडस के टाइम पे हमारे पास इतना पेशेंट लोड था, पूरे दिन का मतलब हमारी OPD चलती थी सुबह 8 से शाम 5 बजे तक, और फिर 5 से 8 बजे तक हम सिर्फ इमरजेंसी करते होते थे। और OPD में 8 से 5 बजे तक हमारे रोज़ के अल्ट्रासाउंड सिर्फ 200 प्लस थे, 200 प्लस, और मेजॉरिटी उसमें जो अल्ट्रासाउंड थे उसमें गायनी एंड ऑप्स, और 8 बजे तक उसके बाद हम ऑप्स के लिए इमरजेंसी की वो देते होते थे। एकदम से इस तरीके से शट डाउन। आपके एक्सरेज देखिए, हमारे एक्सरेज रोज़ाना के हिसाब से जो है ना वो 500 to 700 के दरमियान जाते होते थे। और ऑल द वे आप यहाँ पर OPD कर रही हैं? OPD कर रहे हैं हम लोग। OPD में अगर आपको किसी डायग्नोसिस की जरूरत पड़ती है तो आपके पास इंटरनली क्या फैसिलिटी? कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक्सरे करवाना आप करवा सकते हैं? एक्सरे करवा सकते हैं, लेकिन उसमें भी ये है कि हमारे पास जो एक मेजर हमारी एक्चुअल मशीन है डिजिटल एक्सरे की, वो ख़राब हो चुकी हुई है। उसके बाद जो है उसका कोई फ़ंड और कोई उसका रोला चल रहा है, वो क्लियर नहीं हुआ। और उसके बाद ये है कि हमारे पास जो है पोर्टेबल एक्सरे जिसमें हम एक्सरे कर रहे हैं, कोई फिल्म नहीं है, कोई प्रिंट आउट्स नहीं है, मोबाइल पे पेशेंट्स को हम कहते हैं कि, और कैन यू इमेजिन हाउ हार्ड इट इज़ फॉर मी कि पेशेंट मोबाइल पे हमारे पास एक्सरे लेकर आता है कि जी इसको रिपोर्ट करते हैं। मैं एक सिचुएशन बताता हूँ, एक सेकंड। एक रेडियोलॉजिस्ट के सामने एक सिचुएशन रख रहा हूँ कि पेशेंट है, गरीब है, माड़ा है, उसके पास कोई बहुत हाई रेजोल्यूशन मोबाइल नहीं है। उसके पास एक गुजारे वाला मोबाइल है जिसमें से बंदे की शक्ल पूरी नहीं नजर आती, तो वो एक्सरे कैसे लाके आपको दिखाएगा? डॉक्टर के पास जाता है या अपने साथ वाला, हमारा भी ये होता है कि आप OPD में किसी से पूछ लें, किसी के पास तरला कर लें, हम उसमें आपको तस्वीर दे देते हैं। इसी तरह अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी दिखाएं जरा। ये एक्सरेज जी लाहौर में इस वक्त इन पर ट्रीटमेंट चल रहा है। इन एक्सरेज को देख के इस हॉस्पिटल में डॉक्टर ने डायग्नोस करना है कि जनाब आपकी हड्डी में क्या मसला हुआ है। और सर फिर आप देखें कि ये स्टाफ कितना एक्सपीरियंस्ड है, आप उस लिहाज से देखें कि वो इस तरह काम भी कर रहा है, डायग्नोसिस भी बना रहा है और इनिशियल ट्रीटमेंट भी दे रहा है। तो आप उसकी एक्सपीरियंस उस पर चेक कर सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि ऐसा ही ला के बिठा दिए। ये हमारा एक्सपीरियंस लेवल भी आप चेक कर सकते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब वो कहते हैं कि दिया बुझने लगता है तो एक बार फड़फड़ाता है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मुझे खतरा है कि हम सेहत के निज़ाम को कहीं तबाही के दहाने पर पहुंचा रहे हैं। वी आर गोइंग टू रुइन इट। और हम फिर ढिठाई की उस हद तक चले गए हैं कि हमें ब्यूरोक्रेसी ने इतना जकड़ लिया हुआ है कि हमारे वो कानों में जो बोलते हैं हमें उसी पर यकीन होता है। यार कभी आए ना इधर, क्या गाड़ियों को ये रास्ते नहीं आते हैं? आए ना इधर, यहां पर आकर अपनी आंखों से विटनेस करें, खुद देखें। यार मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, कभी किसी ट्रीटमेंट के बहाने ही आ जाएं। वजह पता है क्या है?
ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਛੁੱਟੇ ਪੀੜ ਦਾ ਪਤਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ है। तो एक दफा लगवा के देख लें, पता चल जाएगा। जिस दिन आपके किसी प्यारे का उस एमरजेंसी के वो परे नुक्कर वाले बेड पे जिते पता नहीं कदों जाड़ा उत्ते डिग जाए तो की हो जाए, यह भी नहीं पता वो छत कब नीचे आ पड़े, वो जिस तरीके से टपक रही है, वहां पे आपकी किसी अजीज का इलाज हुआ तो तबीयत ठीक हो जाएगी, अस्पताल बाहर आ जाएगी। बहरहाल इट इज अ पॉइंट टू पॉन्डर अबाउट। ये इस अस्पताल का बेसिक फैसिलिटीज हैं और ये यहाँ के बेड्स, ओटी का सामान, दीगर चीज़ें हैं जिनको एक कोठी में बंद किया गया है। और ये देखते हुए मुझे दो मुहावरे मेरे ज़हन में आ रहे हैं। एक तो है चोरी दा माल डांगा दे गज, लेकिन चूंकि ये चोरी का माल है नहीं, अवाम का माल है, तो हम इसको अवाम दा माल डांगा दे गज कर लेते हैं। और दूसरे नंबर पर एक बड़ी अजियत, बड़ा ही अजाब और बड़ा स्यापा जो है वो ये है कि जी किसी को दर्द भी नहीं है। अच्छा नाज़रीन, मुझे यहाँ पर एक बोर्ड नजर आया है। असल में तो मैं इसकी तरफ इस वजह से आया हूँ कि ये यहाँ पर खड़ा मुझे मुंह चिढ़ा रहा था। अब जाहिर है हम छोटे होते थे, हमें कोई मुंह चिढ़ाता था तो हम उसे भिड़ पड़ते थे, झगड़ पड़ते थे, लड़ पड़ते थे। अब मैं इसे लड़ तो नहीं सकता, लेकिन इसने मुझे मुंह चिढ़ाया है, तो अब इस मुंह चिढ़ाने का बदला तो मैं लूंगा। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मुझे माफ कर दीजिएगा, पार्डन माई वर्ड्स, मैं बदला इस बोर्ड से जरूर लूंगा। और वो बदला लेने का तरीका मेरे पास ये है कि मैं सच सामने रखने की कोशिश करूंगा। सो मेरे सामने ये तमाम इसी अस्पताल के एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं, ये पीछे ख्वातीन भी हैं, उधर डॉक्टर्स भी खड़े हुए हैं, ये भी हैं। भाई अगर झूठ बोलेंगे तो इसका जवाब अल्लाह को आपने देना है। मैं आपके झूठ में साथी नहीं हूँ, मैं आपके सच में साथी हूँ, झूठ में नहीं हूँ, और मैं अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ। ये बोर्ड एक लगा हुआ है, म्यू कैंसर केयर अस्पताल। एक फिक्रे में आपने जवाब देना है। यहाँ पर पहले नंबर पर लिखा हुआ है जी रेजिडेंशियल एरिया। क्या फंक्शनल है? नहीं। फंक्शनल है? सच बताएं यार। जी सर, बंद कि रोटी नहीं खा दी? बंद है सर, बंद। फंक्शनल है? बंद है। रिहायशी एरिया बंद है जी सर। उसके बाद है जी बायोमेडिकल वर्कशॉप बंद है। उसके बाद है जी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बंद है सर। मेन स्टोर बंद है सर। कैंसर, बैरूनी अमराज, ओपीडी चल रही है। कितने पेशेंट हैं? दो तीन। आओ जी आगे। कैंसर वार्ड बंद है सर। कैंटीन बंद है सर। कैंसर क्लिनिक बंद है। लेबोरेटरी बंद है। एक्सरे बंद है। अल्ट्रासाउंड बंद है। मेन इस्तकबालिया बंद है। नहीं, ऐसे एक बंदा बैठा मैं वेखे मैं वेखे रिसेप्शन पे बंदा सर वो सिर्फ और कैंसर का मेन एडमिन ब्लॉक। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। दवाइयाँ क्यों नहीं मिलती? माँ जी इनसे बोलो। हमें क्यों नहीं मिलती दवाइयाँ? हम गरीब बंदे। मैं गिरी हूँ अभी, मेरे जिस्म में दर्द हो रही, मेरा बच्चा मुझे लेकर आया। इतना बड़ा हॉस्पिटल सब कैंसर के लिए कर दिया, कुछ बीमारियों के लिए भी रखें आप, कुछ हमला औरतों के लिए भी रखें, कुछ हम लोगों की भी मदद हो। हैं हम इर्द गिर्द से आते हैं, हम इतने अमीर इधर ही आते थे। केस भी हमारे बउओं के हुए, मुझे दवाइयाँ भी मिलती थी। अब मैं इमरजेंसी में गिर गई घर सीढ़ियों से, अब मेरे को सारे जिस्म में दर्द हो रही है। ये देखें, ये सारा मेरा माथा, ये अभी आपने जाना है, ये कहाँ जाएंगे? वही तो सर हमारे पास यहाँ तो जवाब है। यहाँ से सर ये किसी और बेटा ये इमरजेंसी थी तो आ जाते थे हम। चलो हमें अभी इनको जाना पड़ेगा, ये कहाँ जाएंगे? सर ये सर्विस जाएंगी, जर्नल जाएंगी। कितनी दूर है सर्विस? यहाँ से 22 किलोमीटर 22 किलोमीटर बेटा 22 किलोमीटर एक साइड है। हमारा घर अम्मा खैरियत से आना, मैं आप क्यों परेशान? बीपी शुगर हाई हो जाता, भज के अच्छे आनी अगो शालीमार नहीं जा सकते, बहुत पैसे मांगते हैं, इतने इतने बिल बना देते हैं। और सर्विस कितनी दूर है, बंदा मर जाए रास्ते में। गुरकी भी पास है ना? बेटा गुरकी भी पैसों वालों के लिए, गरीबों को कोई नहीं पूछता ना। गरीबों को कितना पूछते हैं, उधर पैसे मांगते हैं, पैसे टोकन दो फिर जाके दवाइयाँ मिलती हैं। बड़े को, गरीबों को नहीं मिलती बेटा, नहीं मिलती। अभी मेरा बेटा लेकर आया। काश कोई सुनने वाला जिंदा हो, देखने वाला सलामत हो, कोई ऐसा शख्स जरूर हो, अल्लाह करे कि हमारी आवाज़, बल्कि इन सब की आवाज़ और इनसे भी बढ़ के यहाँ की आवाम की आवाज़ जो है उसके कानों तक, आंखों तक पहुँचे, और उसमें इतना तप्पड़ हो, माजरत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, उसमें इतना तप्पड़ हो कि वो बता सके कि भाई अगर इसको कैंसर केयर ही बनाना है तो इसको फंक्शनल करो, कितना बड़ा, और अगर कैंसर केयर नहीं बनाना, जर्नल पे रखना है तो भाई इसको चलने दो। यार किसे पासे थे, एक पासे बैठो कि वेची पंजाबी तो वैसे मिसाल हो रही मैं दे नहीं सकता हैगा, वो धूड़ में फलां वाली
तो भाई खुदा से डरें, खुदा का खौफ करें। पब्लिक मनी है। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, किसी एक ब्यूरोक्रेट का या सियासतदान का ये अस्पताल होता तो ये इस तरह यतीम ना पड़ा होता। मैं कहता हूं कि यार इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, 800 मिलियन, मेरे कितने हल्के लफ्ज ना डिग जान, 800 मिलियन रुपए का यहां पर तखमीना बताया जा रहा है, और नतीजा सिर्फ और सिर्फ सियासत की नजर। साहब ये अभी पेशेंट आया, उसका नाक मुंह सारा फटा हुआ है, नक फटा है और खून बह रहा है। हमारे पास माँ जी एक सेकंड, हमारे पास ना स्टिच का सामान मौजूद है, ना कोई फर्स्ट एड देने की चीज मौजूद है। इसको हमने जो है ना, ये वीडियो भेजिए मुझे, मैं सर ये वीडियो भेजिए, बेटा जी पहले इमरजेंसी होता ये था, वीडियो फौरन भेजिए। वहाँ पर दवाई मिलती थी। अम्मा वो जमाने गए, मगर उन्होंने सर नहीं कैंसर बनाए। मैं कह रहा हूँ, ये नहीं कहते बनाए। सुने मैं बताता हूँ, कैंसर बने तो चले तो सही ना, चले भी, सादा सी बात है। सबके लिए सहूलत देनी चाहिए ना। 7 ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ। ਚਾਚਾ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਦੁਆ ਵੇਖੋ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁਆਵਾਂ ਲਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਅੱਲਾਹ ਲੋਕ ਨਾ ਕਰੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਵੇ। ਕੈਂਸਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਾਊ ਤਕਲੀਫ ਜੀ ਇਹ 200 ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। नहीं चाचा जरूरत तो है, लेकिन असल गल चलो है एक कि वार्ड चला लेना। जनरल फैसिलिटीज दी भी तो ਇੱਕ लोड़ है ਵਾਰਡ ना। ਚਲਾ असल गल ਲੈਣ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਨਾ। अम्मा जी खैरियत है, आपकी बात करना चाह रही हैं, आपकी बात करना चाह रही हैं। मैं करना चाह रही थी कि हमें जो यहाँ से रोल रहे हैं, कहाँ हम जाएं? हमारे लोगों को कैसे, हम लोग अपने आप को यहाँ पे, हम 9 साल हो गए हैं एमपी कौन? यहाँ पे मेरा बस ਸਾਇਰ ਬਾਟ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਦਕ एमएलए कौन है? ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਸੀ ਨਾ ਮੌਸਮ ਨਕਵੀ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ। सबसे आगे आ जाते हैं तो ये हुकूमत सियासत यही है ना कि वोट लेने के लिए आगे है। मैडम ड्यूटी करती है, इसको 9 साल हो गए, स्टार्ट कर रहे हैं। 9 साल हो गए मैं हार्ट पेशेंट बन गई हूँ। इतनी मुझे तकलीफ दी है कि मेरे सर पे टंटन आया कि आज आना है कि नहीं आना, कल आना है कि नहीं आना। हमें इतनी तकलीफ, इतनी अजियत से गुजर रहे हैं, हमारा कोई सुनने वाला ही कोई नहीं है। क्या है, कुछ भी नहीं है। क्या कीमत लगा रहे हैं, 4 मरीज 5 मरीज, और यहाँ पे 300 400 3-4 हज़ार मरीज आता है। अल्लाह आसानी करे।